इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम क्लाउड कंप्यूटिंग और उसकी सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। इस स्लाइड में क्लाउड स्टोरेज के बारे में बताया गया है। क्लाउड जो वर्ड है वो इंटरनेट से रिलेटेड है। क्लाउड स्टोरेज के अंदर हम क्या करते हैं कि जो डाटा है हमारे पास उसको हम इंटरनेट पे स्टोर करते हैं बजाय कि उसको एक कंप्यूटर में सेव करने के। इसका फ़ायदा हमें ये मिलता है कि हम उस डाटा को मल्टीपल डिवाइसेस से, जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गए, टैबलेट्स हो गए या फिर लैपटॉप या डेस्कटॉप हो गए, कहीं से भी हम उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। बस हमें उसमें इंटरनेट एज ए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। अगर इंटरनेट है तो हम उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। कुछ हमारे पास सर्विसेज होती हैं जैसे कि गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, आई क्लाउड। ये हमारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो हमें क्लाउड स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और इसके अंदर हम अपनी फाइल्स को स्टोर करा सकते हैं और फिर बाद में कभी भी रिट्रीव कर सकते हैं। इसमें हमें क्लाउड सर्वर्स की आवश्यकता पड़ती है। जो डाटा है वो इंटरनेट के ज़रिए क्लाउड सर्वर पे स्टोर रहता है। इस स्लाइड में क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बताया गया है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक इस प्रकार का मॉडल है कि जिसमें हम रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं और ऑन डिमांड एक्सेस के ऊपर बेस्ड हम काम कर सकते हैं। डाटा स्टोरेज, सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी प्रोसेसिंग करने के लिए हम क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम उसको लार्ज डाटाबेसेस के साथ कोई कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं, या फिर हम अपनी कंप्यूटेशनल पावर को भी बढ़ा सकते हैं। अगर हमारे पास रिसोर्सेज कम है, मान लो कंप्यूटर्स कम है, तब भी हम क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करके हम ज़्यादा चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, ज़्यादा चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। इससे हमारी जो आईटी कॉस्ट है वो भी काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। अब इसमें इसमें इस प्रकार का मॉडल भी है कि हम पे पर यूज़ के हिसाब से हम उसकी पेमेंट भी कर सकते हैं। इस स्लाइड में कुछ डिस्टिंग्विश फीचर्स बताए गए हैं। क्लाउड स्टोरेज एंड क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या डिफरेंस होता है ये बताया गया है। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हमें हायर प्रोसेसिंग पावर की रिक्वायरमेंट होती है जो कि हमें क्लाउड स्टोरेज में नहीं होती है। क्लाउड स्टोरेज सिर्फ स्टोरेज के लिए होती है और उसमें हमें ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर की आवश्यकता नहीं होती है। उसके अलावा इसमें बताया गया है कि हमारे पास ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ये बिजनेसेस को टारगेट करने के लिए होती है, कि उनके लिए यूज़फुल रहती है। और क्लाउड स्टोरेज जो है वो हम पर्सनल रीज़न से भी और प्रोफेशनल रीज़न से, दोनों तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। हम अपना पर्सनल डाटा भी स्टोर कर सकते हैं और ऑफिशियली हम कोई प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं उसका डाटा भी हम स्टोर कर सकते हैं। तो क्लाउड स्टोरेज हमें इसलिए रिक्वायर्ड होती है। क्लाउड स्टोरेज जिसने बताया ये सिंपल है डाटा स्टोरेज के लिए, डाटा शेयरिंग के लिए। और क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम रिमोटली अपना काम कर सकते हैं और अपने डाटा को यूज़ कर सकते हैं। कोई कोडिंग करनी है हमने रिमोटली बैठे, हम अपने कंप्यूटर से बैठे बैठे किसी और कंप्यूटर की पावर को यूज़ करते हुए हम कोडिंग कर सकते हैं, कोई वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, कोई ऐप बना सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। इसमें अगर हम टाइप्स ऑफ क्लाउड के बारे में बात करें तो हमारे पास तीन तरह के क्लाउड्स होते हैं। इस स्लाइड में हम पब्लिक क्लाउड के बारे में बात कर रहे हैं। पब्लिक क्लाउड्स वो होते हैं जो कि किसी थर्ड पार्टी के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। ऐसे सर्वर्स होते हैं जिसके अंदर हम स्टोरेज भी कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर, और हम उनके जो एप्लीकेशंस हैं उनका भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के नाम से फैसिलिटी हमें मिली हुई है एज ए पब्लिक क्लाउड। उसके अंदर हम उनके कंप्यूटर को एक्सेस भी कर सकते हैं वर्चुअल मशीन की तरह। हम अपने कंप्यूटर से बैठे बैठे उस कंप्यूटर को चला सकते हैं और उसकी पावर को यूज़ कर सकते हैं अपने काम कराने के लिए। और इसमें भी पे करके हम जितना हम पे करेंगे उतने हमें सर्विसेज हमें मिल जाएंगी, और हम ये सब काम ब्राउज़र से ही मैनेज कर सकते हैं। इस स्लाइड में प्राइवेट क्लाउड के बारे में बताया गया है। प्राइवेट क्लाउड हम ये कह सकते हैं कि ये एक्सक्लूसिवली एक बिजनेस, एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मैनेज किया जाता है, और इसमें थर्ड पार्टी का कोई लेना देना नहीं होता। जो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो बिजनेस ओनर है उसकी होती है। सारा कुछ उसकी सिक्योरिटी, उसके स्टोरेज के कंपोनेंट्स वगैरह सबका जो देखभाल करने का काम जो होता है वो किसी एक कंपनी का ही हो सकता है।
और इसमें मतलब अलग अलग कंपनीज को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। और प्राइवेट क्लाउड के अंदर सर्विसेज भी हो सकती हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है। जो भी वो मेंटेन करना चाहें प्राइवेट नेटवर्क के अंदर, वो मेंटेन कर सकते हैं। इस स्लाइड के अंदर हाइब्रिड क्लाउड के बारे में बताया गया है। हाइब्रिड क्लाउड जो है दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। जब हम पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड को दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं तो इससे क्या होता है कि उसकी जो पावर है काफ़ी बढ़ जाती है और फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। और उसमें आप वेब एप्लीकेशंस वगैरह भी बना सकते हैं और ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को। सिक्योरिटी और कंप्लायंस की फैसिलिटी भी मिल जाती है हमें। इस स्लाइड में टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज के बारे में बताया गया है कि किस तरह की हमारे पास सर्विसेज अवेलेबल रहती हैं। 3 तरह की मेन सर्विसेज हमें अवेलेबल है। एक को हम बोलते हैं IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। एक को बोलते हैं हम PaaS, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। एक को बोलते हैं हम SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अब ये क्या है, इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम IaaS के बारे में हम पढ़ते हैं। IaaS एक प्रकार की ऐसी सर्विस है जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आती है, जिसमें आपको वर्चुअल मशीन की फैसिलिटी मिलती है कि आप अपने कंप्यूटर से बैठे बैठे किसी और कंप्यूटर में लॉगिन करके आप अपने जो काम है, जैसे कोई आपने पेंट करना है या फिर मान लो कोई कोई एप्लीकेशन को रन करना है, तो आप किसी और मशीन पे अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। तो ये वर्चुअल मशीन की फैसिलिटी हमें IaaS के द्वारा मिलती है। उसके अलावा हम स्टोरेज कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, ये सब फैसिलिटीज़ भी मिलती है। और इसमें हम पे एज यू गो बेसिस पे जितना हम यूज़ करेंगे उसके हिसाब से हम पे भी कर सकते हैं। PaaS क्लाउड सर्विस जो होती है, इसके अंदर आपके पास फैसिलिटी होती है कि आप ऑन डिमांड बेसिस पे आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है जिसके अंदर आप अपने सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, कोई वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हैं या फिर कोई मोबाइल ऐप बना सकते हैं। तो ये आपको एक तरह से डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। और ये भी पे एज यू गो बेसिस पे हम उनको पे कर सकते हैं इसमें भी। SaaS मीन्स सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर ही हमें मिल जाता है। हमें सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर पे खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही हमें उनको मेंटेन करने की, उसको अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है। कोई सिक्योरिटी पैच वगैरह भी अगर कोई आते हैं तो वो भी हमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो थर्ड पार्टी के द्वारा मैनेज की जाती हैं। जो कंपनी हमें सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो सब चीज़ें उसमें डाल के देती है और हमें खाली उनको जितना हमने यूज़ किया उसके अकॉर्डिंग उनको पे करना होता है। तो इसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इस पिक्चर के अंदर IaaS के बारे में बताया गया है। IaaS मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर जब एज ए सर्विस हमें मिलती है तो हम सर्वर्स और स्टोरेज, हमें सर्वर्स का एक्सेस मिलता है और स्टोरेज का एक्सेस मिलता है। नेटवर्किंग, फायरवॉल और सिक्योरिटी, हमें नेटवर्किंग और फायरवॉल सिक्योरिटी भी मिलती है। डाटा डाटा सेंटर, फिजिकल प्लांट या बिल्डिंग, हमें पूरा डाटा सेंटर मिल सकता है कि जिससे हम अपना काम कर सकते हैं। और हमें जब हमें इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस मिलता है तो हमें कोई भी चीज़ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। हम अपने कंप्यूटर से बैठे बैठे हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक्सेस कर सकते हैं और उनसे अपना काम करवा सकते हैं। हमें कोई चीज़ खरीदनी नहीं पड़ती। हम पे ऑन द गो बेसिस पे हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। जितना हम यूज़ करेंगे उतना हमें उनको पे करना पड़ेगा। फिर उसके बाद है PaaS, जिसको हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में हमें डेवलपमेंट टूल्स मिलते हैं कि जिससे हम कोई वेबसाइट, कोई एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, कोई मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमें मिलते हैं। तो ये हमें प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में मिलते हैं। और SaaS में हमें, जब हम सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की बात करते हैं तो हमें पूरा एक सॉफ्टवेयर ही मिल जाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, एक माइक्रोसॉफ्ट 365 एक एप्लीकेशन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट हमें देता है। उसके लिए हमें अलग से हमें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वो जो है एक तरह से होस्टेड एप्लीकेशन की तरह काम करता है। एक सर्वर से
सभी लोग उसको एक्सेस कर पाते हैं। या फिर हम अगर देखें तो गूगल में गूगल डॉक्स होता है, और गूगल में ही स्प्रेडशीट का प्रोग्राम होता है, तो उसमें या गूगल में ही हमारे पास प्रेजेंटेशन का भी सॉफ्टवेयर होता है। तो हम गूगल के लिए हमें उसको डाउनलोड नहीं करना पड़ता, वो ऑनलाइन भी मिल जाते हैं और मोबाइल ऐप्स की फॉर्म में भी मिल जाते हैं।